भाई कल परसों में किसी ने चांदी तो नहीं ली थी? पल पल बढ़ रहा है तो डन करते थे डील। ओके। जो झटका लगा है चांदी लेने वालों को। जो हिला डाला ना। शिल्पा शेट्टी ने फ्री ब्रेकफास्ट क्या अनाउंस किया, लोगों ने 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगा दी। मैकडॉनल्ड्स में 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक क्या मिल रही है, लोग तो पागल हुए जा रहे हैं। 20% चांस है कि 2008 के जैसा क्रैश 2026 में भी आ सकता है। ऐसा मैं नहीं, ये रिपोर्ट बोल रही है। वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और काम की बिजनेस न्यूज को कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है कि ये चांदी के साथ हुआ क्या, 4 लाख तक ऊपर गया और फिर सडनली इतना क्रैश हुआ। इसके 2 रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला, स्वाभाविक है, लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। और दूसरा, यूएसए में अनाउंस हुआ है कि फेड का चेयरमैन बदलने वाला है, जो कि इंटरेस्ट रेट्स को बदल सकता है, जिस वजह से सोने और चांदी के प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। और इसी वजह से ये हुआ है। अगली न्यूज है एक खतरनाक मार्केटिंग की। शिल्पा शेट्टी ने बास्टियन के अंडर ही एक नया ब्रांड नेम से रेस्टोरेंट लॉन्च किया है। तो उसी की मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को ब्रेकफास्ट सभी को फ्री में देने का अनाउंस किया था। भाई इतनी लंबी लाइन, करीबन 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई खाना खाने के लिए। मार्केटिंग करने का तरीका तो सही है। अगली न्यूज है मैकडॉनल्ड्स की। तो कई सारी इंस्टाग्राम पे रील्स ऐसी आई कि मैकडॉनल्ड्स के इस सिस्टम में जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे कोई ग्लिच है, जिसकी हेल्प से आप मैकडॉनल्ड्स के यहाँ पे एक ड्रिंक सिर्फ 10-11 रुपए में खरीद सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि ये मैकडॉनल्ड्स का कोई ग्लिच नहीं है। ये मैकडॉनल्ड्स ने जानबूझ के किया है। इन क्रिएटर्स को भी पैसे मिले हैं ये प्रमोट करने के लिए। और ऐसा पहले भी कई ऐप्स कर चुके हैं। जैसे पीछे शीन ने किया था कि शीन का बता रहे थे कोई ग्लिच है और आप बहुत सारी शॉपिंग बहुत सस्ते में कर सकते हो इस ग्लिच का यूज करके। बट पीछे से वो सारा एक पेड कोलैब होता है। अब बात है मैकडॉनल्ड्स ऐसा क्यों करेगा। 2-3 रीजंस है। पहले तो उन्हें अपना यूजर बिहेवियर को चेंज करना है। उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मशीन से ऑर्डर करें रादर दैन काउंटर पे जाके किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करने। क्योंकि इन मशीन से ऑर्डर करने पे एज पर रिपोर्ट 40% तक आप ज़्यादा पे करके आते हो। क्यों? क्योंकि ये मशीन इंसानों से ज़्यादा बेटर अपसेल करती है। महंगे आइटम्स ऊपर दिखाती है, सस्ते नीचे दिखाती है। जैसे ही आप बिल करने जाते हो, वो पहले आपको कॉम्बो सजेस्ट करती है, जिससे एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है। एंड सेकेंडली, अगर यूजर्स इस पे शिफ्ट हुए तो उनका एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि कम लोग उन्हें ऑर्डर देने जाएंगे। और यही चीज मैं हर जगह देख रहा हूँ। पीछे जियो वर्ल्ड ड्राइव में गया था तो वहां पर भी रोबोट्स चल रहे थे फ्लोर पर, जो कि गाइड करते हैं कि कौन सा स्टोर कहाँ पे है, आपको कहाँ जाना चाहिए। या जितने भी हेल्प डेस्क होते हैं उन सबका काम रोबोट कर सकता है। मैं बर्शका पे शॉपिंग करने गया तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बना दिया है कि आपको जो भी कपड़े चाहिए वो लेकर के आओ, उसे उनके बस एक मशीन में डालो, वो मशीन खुद ही आपका बिल बना देती है। वो बिल आप यूपीआई से पे कर सकते हो और कैश भी दे सकते हो, जिसे आपको बस मशीन में इंसर्ट करना है। वो खुद काउंट करेगी और आपको चेंज वापस भी दे देगी। मतलब आप समझ रहे हो, एआई और रोबोटिक्स से बिजनेसेस अपनी बहुत सारी कॉस्ट बचा सकते हैं। वही काम कम मैन पावर के साथ हो सकता है। देखो बात सिंपल है, एआई, रोबोटिक्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स खाने ही वाला है। अभी अक्टूबर में अमेजोन ने अनाउंस किया था कि वो कुछ 14,000 लोगों को निकाल रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं। अभी फिर से उनका अनाउंसमेंट आया है कि वो अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स से 16,000 लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। और ये हर इंडस्ट्री में देख पा रहा हूँ। मैं लिटरली डेली न्यूज़ कवर करता हूँ। डेली एक न्यूज़ आती है कि इस कंपनी ने इतने हजार लोगों को ले ऑफ कर दिया है। बट अगर आप ब्रॉडली सोचो, अगर इतनी जॉब्स जाएंगी तो लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे। लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो लोग मार्केट में स्पेंड नहीं करेंगे, तो बिजनेसेस के पास पैसा नहीं जाएगा, तो उन पे और प्रेशर बनेगा और ज्यादा ले ऑफ करने के लिए, ताकि वो प्रॉफिटेबल रह सके। तो और ये एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। अगली न्यूज भी कनेक्टेड है। इंडियन इकोनॉमिक एडवाइजर ने वॉर्न किया है कि 20% चांसेस है कि 2026 में 2008 की तरह क्राइसिस आएगा। इनफैक्ट उससे भी बुरी कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि एआई बहुत सारा काम बहुत कम लोगों के थ्रू कर सकता है। एंड सेकेंडली, जियोपॉलिटिकली इस टाइम का माहौल बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगली न्यूज है इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। बहुत पैसा है अपने पास। 2025 में टेस्ला के प्रॉफिट्स 46% से कम हुए हैं। हमने पहले भी न्यूज में कवर किया था कि टेस्ला की सेल्स अच्छी नहीं हो रही है। इंडिया में तो उनकी बहुत हालत खराब है। तो वो अब ईवी कार से रोबोटिक्स पे स्विच हो रहे हैं और वहां अपना ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। और टेस्ला XAI में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। तो ये AI में अपना काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ऐसे भी है कि इलॉन मस्क चाहते हैं कि स्पेसएक्स को मर्ज कर दिया जाए XAI के साथ में या टेस्ला के साथ में। अगली न्यूज़ है निखिल कामत जी की। उन्होंने $2.7 मिलियन एक हेल्थ टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जिसका नाम है बायोपिक। और यार ये जनरली देखा गया है कि जो भी एक लेवल तक पैसा कमा लेता है फिर वो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है कि भाई अब मुझे लंबा जीना है। जिसे दीपेंद्र गोयल ने अपना स्टार्टअप टेम्पल लॉन्च किया, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि वो इंसान का लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहता है और ये भी यही चाहता है। अगली न्यूज़ है स्विगी की। उन्होंने Q3 ऑफ FY26 में 1065 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। बट भाई सोच के देखो, इन्हीं का जो कंपटीशन है जोमैटो यानी इटर्नल, ये तो प्रॉफिटेबल है। अगली न्यूज़ है राजस्थान रॉयल्स की। उन्हें $1.3 बिलियन का ऑफर मिला है। देखने वाली बात होगी इसमें आगे क्या होता है। अगली न्यूज़ है एप्पल ने $143.8 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है Q1 ऑफ 2026 में। और भाई ये रिकॉर्ड हाई है। एक तरफ हम सोचते हैं कि एप्पल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा AI का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, बट दूसरे तरफ एप्पल का मार्केट शेयर नंबर 1 पे आ गया है, सैमसंग से भी ज्यादा हो गया है और उनकी सेल्स भी रिकॉर्ड हाई पर है। सही है। मैं वापस बोलना चाहूंगा, एप्पल एक टेक प्रोडक्ट से ज्यादा एक फैशन कंपनी फॉर टेक प्रोडक्ट्स बन के रह गई है। भाई क्रेड ने FY25 में 298 करोड़ का लॉस किया है। यार सच बात बताओ, कुणाल शाह जी इज सुपर स्मार्ट फाउंडर। अपने पर्सनल पैसे तो उन्होंने बना लिए एंड ऑल ओवर चर्चा भी ऐसी कि क्या प्रोडक्ट बनाया है क्रेड, बट फैक्ट इज अभी भी पैसे नहीं बन रहे हैं। भाई अगली न्यूज है जूपी की। हाँ, वही जूपी जो रियल मनी गेमिंग पे बहुत ज्यादा फोकस था, बट जब से वो बैन हुआ है उन्होंने पिविट किया है। अब वो माइक्रो ड्रामास पे फोकस कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो ड्रामास। उन्होंने अभी 200 लोगों को ले ऑफ किया है। यार देखने वाली बात है, उनके पास ऑडियंस तो थी, क्या वो कंटेंट बना करके उन्हें वापस एंगेज रख सकते अपने ऐप पे, ये देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज है फेसबुक इंडिया की। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 647 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। भाई अगली न्यूज है उनकी जिनके बारे में राहुल गांधी बोलते नहीं थकते हैं, अदानी अदानी अदानी। तो अडानी ग्रुप ने ट्रम्प के लॉयर को हायर किया है, जो उनपे केस चालू है ना अमेरिका में कि इन्होंने ब्राइबरी दी है, उस केस से रिलेटेड अपना केस डिफेंड करने के लिए। यार मैं 1 मिनट अडानी ग्रुप के बारे में भी बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा कि क्या कमाल का ब्यूटीफुल काम किया है इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में। सीधा जाके अपनी एयरलाइंस नहीं उड़ाई, अब और अभी भी एयरलाइंस बिजनेस में आए नहीं है। पहले गए एयरपोर्ट खरीदने, बिडिंग करी और एक साथ 6 एयरपोर्ट ले लिए। फिर बाद में एक ग्रुप जो कि डेट में फंसा हुआ था, उसे डेट से बाहर निकालकर उसके 2 एयरपोर्ट भी ले लिए। नवी मुंबई में कमाल का एयरपोर्ट बनाया है। एयरपोर्ट आ गया, अब एयरपोर्ट बना भी रहे हैं इमरार के साथ, और गवर्नमेंट तो इस चीज को पुश कर ही रही है अपनी उड़ान स्कीम के अंदर। उन्हें छोटे एयरक्राफ्ट चाहिए ही, तो वो अडानी और इमरार मिल करके इंडिया में बनाएंगे, तो वहां से पैसे बनेंगे। दूसरा, वो लाउंज बिजनेस में आ गए हैं। वहां पर एक 2000 करोड़ की मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया। अब वो फ्लाइट्स के टिकट्स भी बेचने लगे हैं अपना ही प्लेटफॉर्म बना करके। 2 महीने पहले की न्यूज है, उन्होंने इंडिया की लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खरीद लिया। मतलब आज भी इंडिया के 25% एयर ट्रैफिक को अडानी ग्रुप हैंडल करता है। मतलब क्या एक के बाद एक सिस्टमैटिकली एक पूरे सेक्टर पे अपना कंट्रोल जमाया है। एक बार आपके पास पूरे एयरपोर्ट का कंट्रोल आ गया, तो अब वो सामने लीज आउट करना भी बंद करेंगे, बोलेंगे कि हमारे ही स्टोर्स लगाओ। वो खुद ही ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके खुद ही स्टोर्स लगाएंगे और खुद उसमें से भी पैसा कमाएंगे। तो अडानी को वहां से एक एडवांटेज मिल जाएगा कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए। खुद ही कैफे शॉप्स, खुद ही गिफ्टिंग शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग, फैशन, खुद ही इन बिजनेसेस में घुस सकते हैं, वहां से भी पैसा बना सकते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी अडानी की। इस पॉडकास्ट को एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज हिज मेन मंत्रा, कि व्हाट इज हिज आइडिया, कि वो कैसे इतना ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। इधर तक देख लिया लेकिन लाइक नहीं किया तो सच में पाप लगेगा। पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।